राजस्थान बीजेपी में लेटर बम से सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर रोहिताश शर्मा ने राजेंद्र राठौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल तक जो लोग भस्मासुर थे वे आज वैद्य बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, हर कोई मौके की तलाश में रहता है। राजनीति में कोई किसी का सगे नहीं होता, अवसर मिलते ही लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग कल तक भस्मासुर थे, आज वो वैद्य बन के मरहम पट्टी लगा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को और हम सबको ये समझना होगा कि 23 साल पुरानी चिट्ठी को लोग चिट्ठी के बारूद को लोग डिफ्यूज करने की बजाय, हमारे सलाहकार डिफ्यूज करने की बजाय उसको और सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमको और प्रदेश अध्यक्ष जी को समझना होगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जनहित से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि 2.5 साल में गहलोत साहब अपने बंगले से सरकार चला रहे हैं। जनता विकास के लिए तरस गई है। पार्टी के झगड़ों में प्रदेश का विकास ठप हो गया है और इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। राजस्थान के अंदर अभी उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, न तो वहाँ पर विकास हो रहा है, न कोई काम हो रहा है। वहाँ पर जिस तरह से पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान न देकर सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। और ऐसे समय के अंदर जहाँ आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, बलात्कार जैसी घटनाएं वहाँ पर दिन दहाड़े हो रही है और इस तरह से वहाँ माहौल बना हुआ है। इस बीच में इनके जो आपस की फूट है और जिसकी वजह से आज ऐसे बयान आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इनकी आपस की फूट की वजह से आज ये स्थिति पैदा हो गई कि इनकी आपस में जो महाभारत हो रखा है और इस महाभारत की वजह से राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कोटा दौरे का आखिरी दिन है। आज ओम बिरला रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत पीपलदा गांव से की। यहां ओम बिरला उन परिवारों से मिले जिन्होंने कोरोना से अपनों को खोया है। इस दौरान ओम बिरला ने अपनी संवेदना जाहिर की, साथ ही इन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी भरोसा दिया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बात की संवाददाता शाकिर अली ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के गांव के दौरों पर हैं और कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उन परिवारों के बीच पहुंचकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और लगातार आज उनका 6ठा दिन है। लगातार पूरे संसदीय जो क्षेत्र हैं उनका उन्होंने दौरा किया है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्याओं को भी वो जानते हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। स्पीकर साहब, आज 6ठा दिन है, लगातार आपके दौरे जारी हैं, आप मिल रहे हैं लोग। कोविड में कई परिवार के लोग नहीं रहे। कई परिवार में तो माता पिता दोनों नहीं रहे, पति पत्नी दोनों नहीं रहे। कई परिवार में घर में चलाने वाले मुखिया वो नहीं रहे। कई परिवार में 2 भाई थे, दोनों चले गए। ऐसी कई सारी जानकारियां परिवारों पे जाने के बाद मिली। कई परिवार में ऐसी हालात थी कि जो कमाने वाला एकमात्र मुखिया हुआ करता था, अब कोई कमाने वाला नहीं। ये ठेकेदार जिनके घर गए थे, ठेकेदारी का काम करते थे, सारा परिवार उन पर चलता था। अब वो नहीं रहे, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, एक बच्चा है। तो ऐसे परिवार के लोगों को किस तरीके से सक्षम बना सकते हैं ताकि उनका परिवार सामान्य जीवन चल सके। ये जब हालात जानेंगे तो उसके बाद उसकी कार्य योजना बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर बच्चा बड़ा है, नौकरी लायक है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में उसकी नौकरी लग जाए ताकि वो अपने परिवार का वजन चला सकते हैं। अगर छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा। उसकी माँ को कैसे रोजगार दिलाया जा सकता है। ऐसे जब जाते हैं तो वास्तविकता की जानकारी मिलती है और उसके हालात पर
उसके परिवार के सहयोग की कार्य योजना बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कोरोना की दूसरी वो बहुत संकट और दर्द भरी रही, इन्होंने कई परिवारों को, मुखियाओं को छीन लिया। कई परिवार के परिवार संकट के बादल छाए हुए हैं। उन परिवारों के यहाँ पर कुछ न कुछ आशा जगे, रोशनी जगे। उन परिवारों को इस दुख की घड़ी में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, इसके लिए कार्य योजना बनाएंगे। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। खंडवा में पर्यावरण के पहरेदारों ने ऐसी जुगत लगाई कि कोरोना के खिलाफ जीत भी सुनिश्चित हो रही है और पर्यावरण को बचाने की पहल भी रफ्तार पकड़ चुकी है। इसे ही तो कहते हैं एक पंथ और दो काज। कोरोना को करारी हार भी मिले और हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत भी हो जाएं। इन दोनों अनिवार्य सबक को कैसे एक साथ पूरा किया जा सकता है, अगर ये समझना हो तो आप मध्य प्रदेश के खंडवा आ जाइए। यहाँ खंडवा जिला प्रशासन ने मानव सभ्यता को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर एकाकार कर दिया है। यहाँ लोग टीका भी ले रहे हैं और टीका केंद्र से निकलकर भविष्य के लिए एक पौधा भी लगा रहे हैं। मैंने अपना वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक किया तो मुझे एंजल्स प्लानेट मिला। एक बहुत अच्छा अनुभव आने वाले पर्यावरण दिवस के लिए जो करके रखा है, एक प्लांटेशन सब लोग करें। दरअसल खंडवा जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके तहत टीका लगाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से एक पौधा मुफ्त दिया जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण की पहल भी रफ्तार पकड़ सके। कैंप्स लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के और अन्य गतिविधियां भी जो हो रही हैं, उनमें लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बहरहाल खंडवा जिला कलेक्टर की इस नायाब पहल से लोग बेहद उत्साहित हैं। वहीं जिले में दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत भी वृक्षारोपण की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इंसानी वजूद को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक साथ जमीन पर उतारने की ये कोशिश एक बेहतर कल की उम्मीद पैदा करती है। खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। वक्त एक ब्रेक के बाद चूरू में कंस बने मामा। States,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग कमर कस चुका है, लेकिन साठ गांठ और भ्रष्ट अधिकारी इसमें रोड़ा बने हुए हैं। लेकिन अब एक ऐप बिजली चोरों पर लगाम लगाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों पर भी। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग होगा और हाईटेक। चोरी रोकने के लिए हाईटेक टेक्निक, वीसीआर का खेल कसी जाएगी नकेल, ऐप से रुकेगा रिश्वत का खेल। ये तस्वीरें देखिए, बहुत बार देखी होगी आपने, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि अब इस तरह की तस्वीरें आपको यदा कदा ही दिखाई देने वाली हैं। बिजली लाइन से लटकटी ये तारनुमा रस्सी कोई खेल खेल में नहीं डाली गई, न ही कोई लापरवाही का नतीजा है। ये तारनुमा रस्सी कई घरों में, कई दुकानों में उजाला पहुंचाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, इस तरह कटिया लगाकर बिजली चोरी के कई मामले आपने देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें बिजली विभाग के अधिकारियों की नजरों में नहीं आती, बेशक आती हैं, लेकिन जुर्माने की जगह अपनी जेबें भरकर वो इस तरफ से नजरें फेर लेते हैं और बिजली चोरी का ये खेल यूं ही बदस्तूर चलता रहता है। लेकिन अब ये दिन लदने वाले हैं, क्योंकि अब इस कटिया की काट आ गई है और उस काट का नाम है वीसीआर ऐप। इसमें पारदर्शिता मिलेगी, उपभोक्ताओं की शिकायत भी कम होगी। जो कि शिकायत रहती है कि मेरी गलत वीसीआर भरी है या किसी गलत उद्देश्य से वीसीआर भरी है, उसकी शिकायतें कम होंगी और हम उपभोक्ताओं को अधिकतम अपना संतुष्टिकरण कर सकेंगे, उनको ज़्यादा बिजली प्रोवाइड कर सकेंगे। डिपार्टमेंट के जो आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या गलत वीसीआर के आरोप लगते हैं, उन आरोपों की संख्या में कमी आएगी, सुधार होगा। जी हाँ, वीसीआर ऐप के जरिए हाथों हाथ ऑनलाइन वीसीआर ऑन द स्पॉट भरी जाएगी, जिससे उपभोक्ता और अधिकारी के बीच साठगांठ का खेल बंद हो जाएगा। ये वीसीआर ऐप कैसे काम करेगा ये भी जान लीजिए। ऐप में बिजली चोरी की फोटो अपलोड करनी होगी, फोटो के साथ लोड भी डालना होगा। ऐप ही वीसीआर के जुर्माने का आकलन करेगा। बिजली विभाग का वीसीआर ऐप बिजली चोरी वाले खेल पर पूरी तरह से। एक परिवार पिछले 8-10 दिनों से गली में रहने को मजबूर है। जो कल तक अपने थे, मां के जाते ही वो बेटे बेगाने हो गए, उन्होंने ही बेघर कर दिया। कंस बने मामा, भांजे को पीटा, घर से निकाला, गली में गुजर बसर। मां क्या गई, मामाओं ने अपना असली रंग दिखा दिया। कल तक खूब अपनापन दिखाते थे, लेकिन मां के जाते ही भांजे का परिवार बेगाना हो गया। प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार को बाहर फेंक दिया। पूरा 1 सप्ताह हो गया इस गली में इसी तरह गुजर बसर किए, लेकिन ना कोई सुनने वाला और ना कोई मदद करने वाला। जिस घर में 17 साल से रह रहे थे, उससे बाहर निकाल दिया गया। घर का पूरा सामान बाहर गली में फेंक दिया गया।
अब दिन हो या रात बस इसी तरह गली में गुजारा हो रहा है। लेकिन 5 सदस्यों वाले इस परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आरोप है कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 44 से स्थित पंडितपुर में ये परिवार पिछले 17 सालों से रह रहा था। पीड़ित गणेश की मां ने भाइयों संग एक घर खरीदा था। 1 साल पहले गणेश की मां का निधन हो गया। 1 सप्ताह पहले दोनों भाई अपने बेटों के साथ घर आए, परिवार से मारपीट की और घर का सामान बाहर फेंक दिया। अब पति पत्नी और 2 बच्चे खुले में गली में रहने को मजबूर हैं। इस परिवार को मुसीबत में मदद की दरकार है, लेकिन सामान से गली जाम होने की वजह से इलाके के लोग शिकायत कर रहे हैं। पुलिस तो जरूर है, लेकिन इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आम रास्ता है वो अवरुद्ध पड़ा है, वहाँ से लोगों की बाइक नहीं निकल सकती है, ऑटो नहीं निकल सकता है। रात बिरात अगर कहीं कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ पर आने जाने में रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पुलिस भी 2 बार आई, लेकिन परिवार की कोई मदद नहीं कर पाई। परिवार गुहार लगा रहा है, कोई तो मदद करो, हमारा घर हमको वापस दिला दो। आशियाना छिन जाने का दर्द क्या होता है, इस परिवार के हर सदस्य की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। स्याह सच है, कड़वा जरूर है, लेकिन समाज का असली आईना यही है कि रिश्तों और प्यार पर पैसा और प्रॉपर्टी हावी है। मनोज शर्मा, न्यूज 18 चूरू। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा